जी हाँ किसान भाइयों, जैसा कि हमारे बहुत से किसान भाइयों का पूछना था कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर के पंजीयन की शुरुआत है वो कब होने जा रही है, तो हम उन किसान भाइयों को बता दें कि पंजीयन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। हमारे किसान भाई पंजीयन है वो करा सकते हैं और वे किसान भाई जिन्होंने पिछले वर्ष पंजीयन कराया था तो उन्हें पंजीयन कराने की आवश्यकता है वो इस वर्ष नहीं पड़ेगी, लेकिन उन्होंने अपने फसल रकबा या बोई गई फसल में परिवर्तन किया है, पिछले वर्ष से अलग फसल की बुआई की है, फसल रकबा में बढ़ोतरी या कमी है वो आई है, तो इस स्थिति में आपको पंजीयन है वो कराना पड़ेगा। और हमारे जो नए किसान भाई हैं उन्हें तो पंजीयन कराना ही होगा। तो पंजीयन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, पंजीयन फॉर्म कैसे भरना है और पंजीयन फॉर्म कहाँ जमा करना है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बेहतर जानकारी के लिए आप वीडियो पर पूरे अंत तक बने रहिए। उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी सरकारी योजना और खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि पंजीयन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान भाइयों, ये एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन हेतु आवेदन पत्र है, यानी कि जो धान खरीदी के लिए आप पंजीयन करोगे वो एकीकृत किसान पोर्टल पर है वो पंजीयन होगा। उसके लिए आपको ये आवेदन पत्र है वो भरना होगा और आवेदन पत्र भर करके आपको जमा है वो करना पड़ेगा। तो आपको कहाँ जमा करना है ये भी मैं बताऊंगा, उससे पहले आप देख लीजिए कि ये आवेदन है वो आपको कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर आपका कृषक का नाम आ जाएगा, ये जो डिब्बा दिखाई दिया है यहाँ पर कृषक का नाम आपको डाल देना है, पिता या पति का नाम है वो आपको डाल देना है यहाँ नीचे। फिर वर्ग है, जिस भी वर्ग से आप आते हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित, जो भी है आपको टिक लगा देना है। और अगर आप विशेष जनजाति के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ आपको लिख देना है। अब फिर यहाँ आप देख रहे हैं मोबाइल नंबर आपको डालना है और वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके बैंक खाते से लिंक है। आपका पता डाल देना है, जिस भी ग्राम से हैं आप, ग्राम का नाम, विकास खंड और जिस भी जिला के निवासी है वो आपको यहाँ फिल कर देना है। फिर है ग्राम का नाम, जहाँ कृषक की भूमि है, यानी कि दूसरे गाँव में आपका अगर जमीन है तो उस ग्राम का नाम आपको यहाँ डाल देना है। पटवारी हल का नंबर डाल देना है, आरआई सर्किल का नाम डाल लेना है, विकास खंड डाल लेना है, फिर जिला आपको फिल कर देना है। फिर ऋण पुस्तिका क्रमांक है तो ऋण पुस्तिका क्रमांक आपको डाल देना है, यहाँ डिब्बे में एक एक अंक में आपको डाल देना है। कुल धारित रकबा है, यानी कि आपका जितना जमीन है वो रकबे में कितने हैं वो आपको यहाँ फिल कर देना है। फिर कृषि योग्य रकबा, यानी कि जिस रकबे पर आप फसल की बुआई करते हैं वो रकबा आपको यहाँ डाल देना है। फिर है पड़त भूमि, पड़त भूमि यानी कि जिस भूमि पर आप फसलों की बुआई नहीं करते वो आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ आपको फिल कर देना है। फिर आता है बैंक खाते का विवरण, बैंक का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। तो ज्यादातर धान बिक्री के लिए जिला सरकारी मर्यादित बैंक है वो यूज किया जाता है, तो आपको यहाँ डाल देना है। बैंक शाखा का नाम डाल देना है, जिस भी शाखे पर आपका बैंक है। खाता क्रमांक है वो आपको ध्यान से डालना है, यहाँ पर एक एक डिब्बे पर एक एक अंक है वो डालना है। IFSC कोड पर हमारे किसान भाई गलती करते हैं, तो यहाँ आपको ध्यान से IFSC कोड है वो डालना है, क्योंकि IFSC कोड ही आपके बैंक का वेरीफाई करता है। तो IFSC कोड आप सही तरीके से डालिए। फिर आधार नंबर आपको यहाँ डाल देना है जो किसान है उनका, तो एक एक डिब्बे पर एक एक अंक आपको डालना है। फिर यहाँ है आधार कार्ड अनुसार पूरा नाम, तो यहाँ पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नाम है वो आपको डाल देना है, वो भी इंग्लिश में डालना है आपको। फिर है समिति का नाम, यानी जिस भी समिति पर आप धान की बिक्री करते हैं, खाद वगैरह खरीदते हैं, उस समिति का नाम आपको यहाँ डाल देना है। सदस्यता क्रमांक है वो आपको यहाँ डाल देना है, अगर आप पता नहीं है तो समिति पर जाकर के आप पूछ सकते हैं जहाँ। फिर यहाँ है आपका खसरा विवरण, तो यहाँ जो जिस भी रकबे पर, जितने रकबे पर आपने फसल की बुआई की है वो रकबा यहाँ फिर से आपको डालना है। बोए गए फसल का नाम डालना है आपको, जिस भी फसल की आपने बुआई की है वो फसल का नाम यहाँ डाल देना है। फिर यहाँ नीचे आपको आ जाना है, तो यहाँ पर है धान के फसल के अलावा अगर आपने किसी दूसरे फसल की बुआई की है, जैसे कि सुगंधित धान है, फोर्टिफाइड धान है, कृषि फसल है, उद्यानिकी फसल है, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। तो जितने रकबे पर आपने बुआई की है वो रकबा आपको डालना है, जिस भी फसल की आपने बुआई की है वो फसल आपको डाल देना है। फिर यहाँ देखिए ये सब डालने के बाद आपको फिर नीचे आ जाना है। अगर आपका जो खाता है वो संयुक्त खाता है और उसके कई हिस्सेदार हैं तो उसके लिए आपको सहमति पत्र है वो भी भरना होता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि मैं अपने आधार नंबर की जानकारी है एकीकृत किसान पोर्टल में राजीव गांधी किसान योजना या धान बिक्री के लिए है उपयोग करने हेतु सहमति पत्र है वो देता हूँ या देती हूँ। फिर यहाँ नीचे है आपका घोषणा पत्र, तो यहाँ पर मैं करके दिया है, यहाँ पर कृषक का नाम आ जाएगा, घोषणा करता हूँ या करती हूँ ऐसे करके है। यहाँ आवेदक के जो हस्ताक्षर हो जाएंगे दोनों जगह। अब ये सब फॉर्म है वो भरने के बाद आपको जो है इसके साथ डॉक्यूमेंट है वो अटैच करना होगा, जैसे कि ऋण पुस्तिका है, B1 है,
बैंक पासबुक है, कृषक का आधार है, ये सब आपको इन सभी का फोटोकॉपी है वो आपको फॉर्म के साथ है वो संलग्न कर देना है। फिर यहाँ आप नीचे देख रहे हैं जो सत्यापन है, तो ये नीचे का सत्यापन वाला भाग है वो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो है कृषि उद्यान अधिकारी द्वारा है वो सत्यापित किया जाएगा। तो ये सारा फॉर्म है वो भरने के बाद, सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपको अपने जो प्राथमिक सहकारी समिति है जहाँ आप धान की खरीदी बिक्री करते हैं वहाँ आपको जमा करना है। तो जैसे आप जमा करोगे तो वो जो है एकीकृत किसान पोर्टल पर आपका पूरा डेटा है वो चढ़ा देगा। उसके बाद जमा करने के बाद आपको एक पावती है वो दिया जाएगा, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इस प्रकार से पावती दिया जाएगा जिसमें आपका नाम रहेगा। तो ये पावती के जरिए आपको टोकन है वो मिल जाएगा, फिर टोकन मिल जाएगा उसके बाद आप धान की बिक्री है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाई है वो अपना पंजीयन धान खरीदी के लिए करा सकते हैं। नीचे यहाँ आप देखते हैं यहाँ है जो फसल रकबा या फसल में आपका संशोधन हुआ है तो उसके लिए अलग से फॉर्म है वो आपको भरना होगा। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके फसल रकबे में संशोधन हुए हैं, उस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो है वो ला दूंगा। और इसके अलावा आपका आधार है, बैंक विवरण है, ये सब अगर गलत हो गया है, पिछले बार अगर गलत था या उसमें आप संशोधन है वो करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से फॉर्म है वो डालना पड़ेगा। आपके आवश्यकता अनुसार मैं आपके लिए वीडियो है वो ला दूंगा, बस आपको कमेंट करके बताना है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो लाता जाऊंगा। अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये फॉर्म है वो मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतने किसान भाइयों, और आप कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, इसमें से उसके हिसाब से आपके लिए मैं वीडियो ला दूंगा। और हमारे अन्य किसान भाइयों तक खबर है वो भी शेयर कीजिए। और तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।